नमो बुधाय बनते जी। मंगल हो, सुखी हो, निरोग हो, कल्याण हो। बनते जी आप अपना परिचय दीजिए। मैं जो है कौशाम्बी प्रयागराज से हूँ और प्रयागराज से आपको 70 किलोमीटर पश्चिम की तरफ जाना पड़ेगा तो वहाँ कौशाम्बी है। कौशाम्बी का मैं रहने वाला हूँ, लेकिन 1.5 साल से मैं बोध गया में हूँ। ये जो टेम्पल है महाबोधि महाबुद्ध विहार, इसके लिए आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन को आज 501 दिन हो गया। आज तक हम लोगों ने मशाल यात्रा चलाई। मशाल यात्रा के साथ साथ जो है गवर्नमेंट को पोस्ट कार्ड जो है 2 लाख, मतलब पूरे देश से, यहाँ से कम से कम गया से 1 लाख के करीब गया, पूरे देश से 20 लाख जा के गया। लेकिन आज तक हमारी बातों को सरकार ने कभी ध्यान नहीं देती है। हम जो है उससे कभी मतलब ये बात करते कि हमें धरना के लिए स्थान दिया जाए, तो आज तक सरकार ने एप्लीकेशन पे लिख देती कि हम देते हैं, लेकिन आज तक उसने कभी जो हमारे लिए मतलब स्थान नहीं चुना। हम पहले सबसे पहले गोलंबर में बैठे, गोलंबर से हटा के हमको 12 बजे रात में मगध हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया, जिसमें कि हम 10-12 बनते थे और जिसमें कि मतलब उपासक थे और उनको मतलब वो हमारा जो है, हम लोग निरोग थे, किसी प्रकार की बीमारी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अस्पताल के नाम पे ले जाके मगध के वहाँ पे रखा जहाँ पे मतलब कि जानवरों को काटा जाता था, उसमें जो है हमको रख के जो है और सब पूरे लोग भाग आए। तब से हमारा फिर उसके बाद में हम लोग दोमुहान पे आए। दोमुहान पे हमारा कारोबार बहुत अच्छा चला, धरना चला, कम से कम वहाँ लाखों आदमी आता जाता था। उस कारवा को वहाँ से चलाते चलाते जब सरकार को कुछ किसी प्रकार की थोड़ा सा दहासत हुई तो वहाँ से फिर उसने हटा दिया। हटाने के बाद हम फिर विशुद्धानंद में 5-6 महीने रहे। वहाँ से फिर इस समय हम राम प्रकाश भारती के ज़मीन है, जो कि ये जो है यहाँ पे गैस एजेंसी के बगल में, रामपुर रोड के बगल में, वहाँ पे हम लोग धरना पे इस समय हैं। आज भी जो है वहाँ पे प्रोग्राम जो है इंगा वाटिका इंग में जो है, मतलब हमारा जो है प्रोग्राम जो है एक सेमिनार के टाइप में चलता है। वहाँ पे हर राज्य के लोग हैं, वहाँ अपना अपना विचार को प्रदर्शन करते हैं कि कैसे मतलब सरकार से जो है इस टेम्पल का जो है मुक्ति हो। ब्राह्मणों को यहाँ पे जो है आज 1949 जो एक्ट है वो आपके संविधान के पहले का है। आज तक वो जब जवाहर का पीरियड था, जवाहरलाल नेहरू का, उस समय कहा गया था कि मतलब जब हम स्वतंत्र हो जाएगा मतलब हमारा देश लड़ाइयों से, तो हम आपको इसको सौंप देंगे, लेकिन आज तक वो चीज़ नहीं हुई। उसके बाद फिर जो है ये बाबा साहब का कानून ये था कि जब 1949 है, ये जब तक मतलब जो है इसके पूर्व जो निरस्त होंगे, 1949 जब जो है ये निरस्त हो जाएगा, लेकिन आज तक यहाँ पे 1949 मतलब टेम्पल में मतलब यहाँ का कानून मतलब ख़त्म नहीं हुआ। आज भी 1949 यहाँ पे ना कोई आदमी डीएम बन सकता है एससी कोटे का, ना कोई एसपी आ सकता है। यहाँ पे जो भी आएगा वो मतलब सरकार के माध्यम से ब्राह्मणी समुदाय का आएगा। तो बनते जी, आप यहाँ के लोगों के बारे में, जो बिहार के गांव हैं, ये बोध गया के टेम्पल के आसपास जो गांव हैं, और देश के जितने भी बुद्धिस्ट लोग हैं या इस देश के जो नागरिक हैं जो बुद्ध को मानते हैं, धम्म के बारे में जानते हैं, धम्म के बारे में कुछ बोलोगे आप? हाँ, धम्म के विषय में देखिए जो है यहाँ हमारे जो भी मतलब बुद्ध के जो अशोक के ज़माने में 84,000 स्तूप मतलब अशोक ने बनवाया था, सब जो है वो सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। किसी का हाथ तोड़ दीजिए, किसी का पैर तोड़ दिया, किसी का मोड़ हो गया, किसी का काली कर दिया, किसी का दुर्गा कर दिया, किसी का कुछ कर दिया। लेकिन यही एक ऐसा धरोहर है जो विश्व धरोहर है। महाबोधि महाविहार ये मतलब विश्व स्तर पे आता है। यहाँ पे गवर्नमेंट का बहुत फ़ायदा होता है। यहाँ पे उसी ज़माने में यहाँ पे चार ब्राह्मण और 4 भिक्षु कर दिए, लेकिन यहाँ का जो मैनेजमेंट होता है वो डीएम के माध्यम से होता है। डीएम उसका संचार करता है। तो इसलिए जो है हमारे लोगों का कहना है कि हम जो यहाँ
टेम्पल की मांग करते, डिमांड करते हैं, ये किसी की बाप की बपौती नहीं है। हम अपने बाप की रियासत को मांगते हैं। अशोक सम्राट हमारे समाज के थे, हम उनके वंशज हैं, तो हम अपना हक मांगते हैं, किसी दूसरे का हक नहीं। हम उसी प्रकार मांगते हैं जिस प्रकार मुसलमान अपने मस्जिद का मालिक होता है, ईसाई अपने धर्म के मालिक होते हैं, उसी प्रकार बौद्धों को भी ये मैनेजमेंट गवर्नमेंट को सौंपना चाहिए। क्या आपको यकीन है आप इसे छुड़ा पाएंगे? हाँ, छुड़ा पाएंगे, इसलिए आज नहीं तो कल, लेकिन ये एक दिन छूटेगा, इसको कोई आदमी रोक नहीं सकता है। लेकिन अब इतना जल्दी नहीं छूटेगा, लेकिन ये एक दिन छूट जाएगा। इसमें मतलब दावा के साथ हम कह सकते हैं कि इनको सरकार को छोड़ना पड़ेगा। बहुत बहुत साधुवाद, आपको ये जानकारी दी बंते जी, और आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। तो साथियों, हम दिखाते हैं, जैसे कि आप लोगों को ये शक ना हो कि बंते जी कहाँ बैठ के ये विचार दे रहे हैं एक रिपोर्टर को, तो हम दिखाते हैं सामने। ये सामने जो पंडाल लगा हुआ है, इसी में बंते लोग रहते हैं, चाहे बारिश हो या धूप हो या आंधी आए। और उसके बगल में सामने वो दिखाई जो दे रहा है, पहले जो पंडाल लगा था बिल्कुल गेट के सामने, वो उखड़ चुका था आंधी में। लेकिन हमारे बंते लोग जो है ना, ये डटे हुए हैं। ये ऐसे योद्धा हैं जैसे कि तलवार चलानी तो छोड़ दी, ठीक है, लेकिन अभी भूले नहीं हैं उसको चलाने के लिए। तो मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूँ कि धर्म के लिए दान भी दीजिए, और यहाँ पे आके धरना पे भी बैठिए, और अपने लोगों को बताइए कि ये हमारे विश्व की धरोहर है, ये अपनी धरोहर है। और बुद्ध ही एक ऐसे विश्व गुरु हैं जो सबको शांति का मार्ग बताते हैं। मुक्तिदाता नहीं है, वो मार्गदाता हैं। तो मैं आपसे पुनः गुजारिश करता हूँ कि आप लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और धरना में आएँ और बनते लोगों का हौसला बढ़ाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत का संविधान, जय सम्राट अशोक महान।